नमस्कार। इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम के बारे में समझते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रम इन दिस वीडियो। व्हेन वी पास white light through a prism, then this light disperses in 7 colors and there is no gap between the colors. This spectrum is known as continuous spectrum. अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, जैसे सूर्य से प्राप्त प्रकाश को हम प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये 7 कलर में इस डिस्पर्स हो जाता है और इसमें कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं है। इनके कलर्स का ऑर्डर ये है: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इसे हम श्वेत प्रकाश का, वाइट लाइट का सतत स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम्स आर 2 टाइप्स: एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब किसी प्रकाश स्रोत से स्पेक्ट्रम हम प्राप्त करते हैं तो इसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेक्ट्रम फ्रॉम सन, स्पेक्ट्रम फ्रॉम incandescent lamp, spectrum from sodium vapor lamp or mercury vapor lamp. Now this emission spectrum is of 3 types: line spectrum, band spectrum and continuous spectrum. See in this diagram, this is a discharge tube. Inside the glass tube a gas at low pressure is filled. Pressure is nearly 4 millimeter of mercury column. This is cathode and this is anode. When high potential difference is applied between these electrodes, then electric discharge starts. Now suppose this glass tube is filled with hydrogen gas, then this will emit light, and if we pass this light through a slit and then through a prism, then we get few spectral lines. This is line spectrum of hydrogen atom, and this line spectrum is obtained when matter is in atomic stage. If matter is in molecular stage, then it gives band spectrum, and bulk matter gives continuous spectrum. For example, spectrum of light emitted by an incandescent lamp. लाइन स्पेक्ट्रम मैटर की एटॉमिक स्टेज से और बैंड स्पेक्ट्रम मैटर की मॉलिक्यूलर स्टेज में से, और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जब मैटर स्थूल अवस्था में है, बल्क स्टेज में है, उससे हमें प्राप्त होता है। अभी तक हमने जिस स्पेक्ट्रम की बात की वो सब एमिशन स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, जो किसी प्रकाश स्रोत से, लाइट सोर्स से हम प्राप्त कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम्स आर ऑब्टेन्ड बाय ए लाइट सोर्स। नाउ इफ वी पास वाइट लाइट थ्रू सोडियम वेपर and then pass this light through prism, then it is observed that in continuous spectrum yellow light is absent or dim. So what happens when white light passes through sodium vapor? Then sodium vapor absorbs its characteristic wavelengths. सोडियम वेपर एक्साइटेड स्टेट में जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिन वेवलेंथ्स को इमिट करेगा उन्हीं को ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है। देन दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ देयर इज ए लॉट ऑफ रोल ऑफ दीज स्पेक्ट्रम्स टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में स्पेक्ट्रम का बहुत योगदान है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती हैं जो वो एक्साइटेड स्टेज में हाई टेम्परेचर पर एमिट करते हैं, और उन्हीं वेवलेंथ्स को ये मैटर, ये सब्सटेंस लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो एटम को समझने में स्पेक्ट्रम का
बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखें जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन में हमें 4-5 वेवलेंथ्स मिलती हैं। ये वेवलेंथ्स हैं 364.6 नैनोमीटर, 410.2 नैनोमीटर, 434.1 नैनोमीटर, 486.1 नैनोमीटर एंड 656.3 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और उसको स्टडी करके बामर ने एक सीरीज़ फॉर्म की और उन्होंने ये फार्मूला इस्टेब्लिश किया कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल रीजन में जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है, वो ये वेवलेंथ जो एमिट कर रहा है, इन वेवलेंथ्स को हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर इनसाइड द ब्रैकेट 1/2² - 1/n², वेयर n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। नाउ मिनिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज 3646 एंगस्ट्रोम and maximum wavelength is 6563 angstrom. Minimum wavelength is obtained when electron jumps from infinitesimal orbit अनंतवीं कक्षा से या फ्रॉम इनफाइनाइट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट 2 में जंप करता है तो हमें मिनिमम वेवलेंथ मिलती है, बिकॉज हेयर इज लार्ज एनर्जी डिफरेंस। इसको हम आगे समझेंगे जब इस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे हाइड्रोजन एटम में जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 3 टू ऑर्बिट नंबर 2 वेवलेंथ इज मैक्सिमम। हेयर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ per meter. See, in hydrogen atom, when electron revolves in first orbit, then we say that atom is in ground state. हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, it has only one electron, और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। So when this electron is revolving in orbit number 1, then we say that hydrogen atom is in ground state. इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी बाहर से पाता है, फ्रॉम किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी पाता है, तो ये लोअर से किसी हायर ऑर्बिट में जा सकता है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इवन इट में स्केप इफ वी गिव energy nearly 13.6 electron volt to hydrogen atom, then this electron will escape and hydrogen atom becomes ionized. In ionization condition only this is nucleus and this electron is free. So we say that this electron escapes. This electron is in infinity orbit. Now when this electron jumps from infinity orbit to first orbit, then wavelength emitted is in ultraviolet region, and when electron jumps from infinity orbit to orbit number 2, then wavelength emitted is in Balmer series and it is in visible part of spectrum. Now if electron is revolving in nth orbit in hydrogen atom, then its energy in this orbit is given by En is equal to minus Rsc upon n², where R is Rydberg constant, H is Planck's constant and C is velocity of light. Now if electron jumps from n2th orbit to n1th orbit, where n2 is greater than n1,
द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। जो इन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके बराबर एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। नाउ दिस E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस RSC अपॉन N2 स्क्वायर माइनस माइनस RSC अपॉन N1 स्क्वायर। इफ डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज इक्वल टू SC अपॉन लेमडा। जितनी एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी के बराबर फोटोन इमिट होगा। तो उस फोटोन की एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ अगर लेमडा है, इफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन इज लेमडा, देन डेल्टा इज इक्वल टू SC अपॉन लेमडा। सो दिस HC अपॉन लेमडा इज इक्वल टू RSC inside the bracket 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। HC cancels, so 1 by lambda is equal to R inside the bracket 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। Now try to understand why this electron jumps from higher to lower orbit। इसमें हुआ ऐसा है कि जब हाइड्रोजन एटम को कहीं बाहर से एनर्जी मिली, फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो उसका इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में चला गया। इस हायर ऑर्बिट में ये 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा, उसके बाद हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में आएगा और इस केस में वो एक वेवलेंथ एमिट करेगा। सी इन दिस डायग्राम, इसमें ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, बहुत से आयोनाइज भी हो रहे हैं, और एक्साइटेड स्टेट से वो फिर वापस ग्राउंड स्टेज में भी आ रहे हैं आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड। तो जब वो ग्राउंड स्टेज में आ रहे हैं या किसी हायर से किसी लोअर में आ रहे हैं, दे मे कम फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट और 5th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। In that case they are emitting photon of different wavelength, and this wavelength of photon, emitted photon, depends on the energy difference between the two orbits। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एनर्जी लेवल को हम फिर से डिटेल में समझेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।